अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने जो किरचॉफ के प्रथम नियम यानी धारा का नियम और दूसरा नियम वोल्ट का नियम सॉल्व किया था। आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज आज हम टॉपिक करते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। व्हिटस्टोन ब्रिज में हम चार प्रतिरोध देखते हैं। P, Q, R और S। इसमें नाम है A, B, C और D। एक होता है अमीटर। क्या होता है? अमीटर। अमीटर की सहायता से परिपथ का प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है, यानी धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। दो सिरों के बीच में विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर। और एक धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक होता है धारा मापी, या इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, जिसको हम G से कर सकते हैं। धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो किसको धारा का मान ज्ञात करता है, ये विभवांतर को धारा का मान दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। जो कि हम इसमें धारा मापी का उपयोग करेंगे। तो देखिए अब होता क्या है, यह चार प्रतिरोध का एक विशिष्ट संयोजन है। यह चार प्रतिरोध का एक विशिष्ट संयोजन होता है। यह चार प्रतिरोध का एक विशिष्ट संयोजन है जिसमें दो प्रतिरोध P और Q आपस में श्रेणी करेंगे। क्योंकि यहां से अगर धारा प्रोवाइड हुई है, यहां में अगर बैटरी जोड़ी हुई, यहां से धारा आई आ रही है, ये बैटरी होगा। ठीक है, बैटरी देखो यहां से धारा जो पावर करती है मैंने मान लिया I1 और यहां धारा मान लिया, और इन दोनों में धारा समान जाएगी, इन दोनों में धारा, ये दोनों समीकरण है। और ये दोनों ये चार प्रतिरोध का एक विशिष्ट संयोजन होता है जिसमें प्रतिरोध P व Q आपस में श्रेणी क्रम में तथा अब ये दोनों प्रतिरोध कौन से R व S तथा प्रतिरोध R व S श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ये क्या है? ये श्रेणी संयोजन, यहां से धारा को आपका बत्ती पे कौन सा क्रम में समानांतर क्रम में लिखेंगे। ये श्रेणी संयोजन आपस में समांतर क्रम में जुड़ा इस प्रकार चार प्रतिरोध मिलकर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। कितने? चार प्रतिरोध मिलकर क्या कर रहे हैं? चतुर्भुज का निर्माण, जिसके संधि बिंदु A व C, चतुर्भुज के संधि बिंदु A व C के मध्य बैटरी को जोड़ते हैं तथा संधि बिंदु B व D के मध्य
धारा मापी क्या चार प्रतिरोध विश्व का चार प्रतिरोध मिलकर शक्ति का निर्माण करते हैं जिसके संधि बिंदु कौन से ए व सी के मध्य बैटरी तथा संधि बिंदु कौन सा बी व डी के मध्य धारा मापी जी को जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो वास्तविक स्ट्रक्चर आगे यदि बनावट होते चार प्रतिरोध होते हैं, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, अन्य दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी संयोजन आपस में समांतर क्रम में, एक पे बैटरी लगाकर एक पे क्या लगा देते हैं धारा। अब हमको मैन व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अब वो कैसे निकलता है? हम जानते हैं धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में ये चार प्रतिरोध इस प्रकार लेते हैं, यानी चार में तीन प्रतिरोध इस प्रकार लेते हैं कि बिंदु बी और डी पर विभव समान हो जाए। जब बिंदु बी और डी पर विभव समान होगा तो धारा मापी में प्रवाहित धारा क्या होगी समान। तब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त निकालते हैं। क्या होती है? तो देखो, जब व्हीटस्टोन ब्रिज में जब बिंदु बी व डी के मध्य या बिंदु बी व डी पर विभव का मान समान होता है तो धारा मापी में प्रवाहित धारा शून्य होती है। इस स्थिति में ये जो धारा आई यहाँ से आगे कुछ नहीं जाएगी, यहाँ आई बनी जाएगी। इसी प्रकार आई में आने जाएगी, कुछ नहीं जाएगी तो आई और वापिस यहाँ से आएगी कोई आई प्लस आई टू बाहर। ठीक है, आई प्लस तो देखो, जब व्हीटस्टोन सेतु में व्हीटस्टोन ब्रिज में बिंदु इस पर बी व डी पर विभव समान होता है तो धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। इसी से हमको इसके संतुलन की शर्त निकालनी, इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त निकालेंगे। हम बिंदु बी और डी को लेकर चलेंगे। बी और डी पर जब विभव समान है तो इसकी संतुलन की शर्त P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये स्थिति हो जाती है तो धारा मापी में शून्य विक्षेप होता है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज में बिंदु बी और डी पर विभव समान होता है तो धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। अतः क्या हो रहा है? बिंदु बी पर विभव यानी बी बराबर बिंदु बी पर विभव यानी बी बराबर है यहाँ और यहाँ विभव बराबर है। उसका मीनिंग क्या है? इन दोनों के मध्य विभवांतर और इन दोनों के मध्य विभवांतर के बराबर। तो यहाँ विभव बराबर, यहाँ पर जो वैल्यू है विभव की, यहाँ पर जो वैल्यू है उनसे इन दोनों का विभवांतर भी समान है। मतलब हम कह सकते हैं बी बी लिखा तो दोनों तरफ बी ए और इधर भी बी ए का विभव बराबर है। इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब बिंदु कह सकते हैं बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर वो किसके बराबर हो जाएगा? बिंदु ए व डी के मध्य विभवांतर। यानी जब बी और डी पर विभव समान है इसका मीनिंग क्या हुआ? इन दोनों पर विभवांतर और इन दोनों पर विभवांतर। विभवांतर का मान कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं बी जी को आया यहाँ प्रतिरोध क्या ले रहे हैं? पी। धारा कितनी है? I1। यहाँ तो आगे पी I1। यहाँ पर प्रतिरोध कितना है? R। और धारा कितनी है? I2। ये क्या हो गया? R। इसी प्रकार
यहाँ पर भी को समान उत्तर लिख क्या है, VP माइनस, यानी अपना VB बराबर क्या था, VD था, दोनों तरफ VC नीचे तो BA दोनों तरफ घटाया करेंगे। इसी प्रकार बिंदु कौन सा B व C के मध्य विभवांतर किसके बराबर हो गया, बिंदु D व C के मध्य विभवांतर। अब यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, Q, धारा कितनी आ रही है, I1, ये क्या हो जाएगा, QI1। यहाँ प्रतिरोध कितना है, धारा कितनी आ रही है, I2, SI2। अब क्या करो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दें, PI1 upon 2I1 RI2 upon SI2, I1 से I1, I2 से I2, P upon 2 बराबर R upon, ये भी इसकी संतुलन की शर्त है, यानी P अपॉन 2, यानी ये दो प्रतिरोध का अनुपात, यानी जो आपस में जुड़े हो और इन दोनों प्रतिरोध का अनुपात आपस में बराबर हो, तब ये इसमें धारा मापी में क्या होगा, शून्य विक्षेप आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यदि व्हीटस्टोन सेतु या बीच की संतुलन की और इंपॉर्टेंट शब्द है, सीखिए मालूम चलेगा कि धारा मापी है या कोई भी प्रतिरोध या कोई भी लगा हुआ उसमें शून्य विक्षेप पाएगा, यानी उसमें कोई भी धारा प्राप्त नहीं होगी। ये की संतुलन की सतह आगे क्या आ गई, P अपॉन 2 बराबर R अपॉन S, यानी दो जो भुजाएं आपस में जुड़ी हुई है उनका अनुपात अन्य दो जो भुजाएं होती है उनके अनुपात के बराबर होता है। ये की संतुलन की शर्त होती है। की संतुलन की शर्त होगी, लोग दोनों प्रतिरोध आपस में जिसमें धारा समान जा रही है उन दो प्रतिरोधों का अनुपात अन्य जो दो प्रतिरोध जिसमें धारा समान है उनके अनुपात के बराबर होती है। जो दो प्रतिरोध समीकरण में जुड़े हुए थे P और Q, उनका अनुपात और दो अन्य जो प्रतिरोध नीचे जुड़े हुए थे उनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अगर इसमें तीन ज्ञात प्रतिरोध है जैसे P, Q, R, तो हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इसका उपयोग इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है, मतलब PS बराबर 2R हो जाएगा, S बराबर Q अपॉन P। तो तीन ज्ञात प्रतिरोध है, तो हमको अगर संतुलन सब ज्ञात है तो स्वतः अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन कंडीशन क्या हो गई, व्हीटस्टोन ब्रिज बराबर P अपॉन Q बराबर क्या होता है, R अपॉन S होता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त होती है। तो बहुत बार एग्जाम्पल में सवाल आता है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त आ गई है। क्या शर्त हो गई, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त। अगर कभी कभी सवाल आ जाएगा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की शर्त, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त किरचॉफ के नियम से क्या, यानी ये हमको करना है। क्या आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त किरचॉफ के नियम से ज्ञात, यानी है तो किरचॉफ के नियम से ज्ञात करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त किरचॉफ के नियम से ज्ञात करेंगे। तो देखो है थ्योरी तो कॉपी हो रहेगी, यानी यहां तक तो वो चीज होगी।
किरचॉफ का नियम लगाकर हमको इसकी संतुलन दी गई। 4 परिवर्तनों पे वो आ गया। तो सबसे पहले देखो संधि बिंदु 1 पर किरचॉफ के धारा नियम से क्या हो रहा है? देखो ये आने वाली धारा है आई और ये दो जाने वाली धारा आई क्या हो गया? I1 प्लस हमको वही सर निकालने किरचॉफ के नियम से। तो यहाँ दो बंद लूप दिख रहा है, एक तो A B D A, एक B C D B। तो बंद लूप कौन सा ले रहा हूं मैं? A B D A में किरचॉफ के वोल्ट का नियम। अब लोकल का नियम याद रखना है कि धारा की दिशा में चलते हैं तो विभवांतर धनात्मक होता है और धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो विभवांतर ऋणात्मक होता है। बस उसी से सॉल्व करो। हमने लिया A B D A, पहले A से B चलेगा, A से B जा रहा है तो धारा भी इसी दिशा में बढ़ेगी, यानी प्लस में आएगा। प्रतिरोध के साथ P धारा है I1। फिर आओ B से D करने के लिए धारा में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। धारा में प्रवेश धारा क्या है? शून्य है। शून्य विक्षेप में तो धारा ही नहीं आ रही, तो धारा की वजह से कोई भी विभवांतर नहीं आएगा। फिर आगे और जीरो हो गया, प्रवेश करना। फिर D से A आ रहा है, D से A आ रहा है, धारा इधर है, हम जा रहे हैं B से A, यानी धारा के विपरीत दिशा में। और धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो विभवांतर माइनस में होता है, इसलिए RI2 माइनस। और इस बंद लूप में कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई, यानी विद्युत विद्युत का मान क्या हो गया? 0। क्या हो गया इक्वेशन? PI1 RI2। आइए अब एक और बंद लूप दिख रहा है, क्या है? बंद लूप BCDB में किरचॉफ के वोल्ट का नियम से BCDB में देखो B से C जाओ, धारा के लिए प्लस आएगा 2I1। C से D में जाओ, परंतु धारा देखो इधर आ रहा है, धारा विपरीत दिशा में तो माइनस। और इस यहाँ तो धारा बैटरी नहीं है 0, और यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, 0। तो आपका क्या हो गया? 2I1 SI2। वापिस वही समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग क्या हो गया? PI1 अपॉन 2I1 इक्वल टू RI2 अपॉन SI2। I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल। P अपॉन 2 बराबर क्या हो गया? R अपॉन H। ये क्या है? वेट स्टोन सेतु की संतुलन की शर्त है। अब की हमने इसकी संतुलन की शर्त किससे निकाल दी? किरचॉफ के नियम से। और पहले हमने किससे निकाली है? संतुलन की शर्त डायरेक्ट करके। ये हमारी इसकी संतुलन की शर्त किससे निकली है? किरचॉफ के नियम से। क्या ये? P/2 बराबर R/S होती है। किरचॉफ का नियम होता है, का नियम होता है धारा की दिशा में चलते हैं तो धनात्मक, विपरीत दिशा में चलते हैं तो ऋणात्मक। ये दिया एक बार A B D A बदल दिया। A से B जा रहे हैं धारा की दिशा में प्लस, इस पर शून्य धारा प्रवाहित हुई है, और B से जा रहे हैं विपरीत दिशा में माइनस। और यहाँ पे बैटरी नहीं है इसलिए 0। फिर दूसरा रूप लिया, डिवाइड किया तो P/Q बराबर क्या आ गया? R/S। तो हमने वीटस्टोन ब्रिज की दोनों प्रकार से कंडीशन निकाली। कंडीशन एक ही है, एक हमने साधारण तरीके से किया और बाई चांस एग्जाम में लिखा हुआ है किरचॉफ के नियम से ज्ञात करो, हमने ये किरचॉफ के नियम से भी ज्ञात कर ली है। तो ये हमारा वीटस्टोन ब्रिज का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब